हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि कल हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट 7 का भाग आ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट 7 का भाग बा, जो कि विज्ञान विषय से मैंने लिया है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितनी भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। तो चलिए आज हम माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का भाग बा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डॉट 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 को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। तो वह ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए ग्लूकोज को। क्वेश्चन नंबर 32, बिजली से लोहे पर धातु चढ़ाने गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु का उपयोग करते हैं? तो गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में जिंक धातु का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है। तो धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है क्षारीय। ऑप्शन बी, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो सोना सबसे अधिक मुलायम धातु है। ऑप्शन वी। सॉरी सोना सोना सबसे अधिक मुलायम धातु है। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? तो वह करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 36, डॉट 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 की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो कैल्शियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ऑप्शन ए, कैल्शियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 38, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? तो एक वयस्क मानव के पास 4 कैनाइन दांत होते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन एक तितली के कायांतरण की तीसरी अवस्था है? तो प्यूपा एक तितली के कायांतरण की तीसरी अवस्था है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होता है। तो सामान्य बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल रसायन होता है। ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल रसायन होता है। क्वेश्चन नंबर 42, मार्बल कैंसर क्या है? तो अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण क्षरण मार्बल कैंसर है। ऑप्शन वी। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था? तो न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, यानी कि अष्टक नियम। लॉ ऑफ ऑक्टेव यानी कि अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में डॉट 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 को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सके। तो वह है हाइड्रोजन को मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में सही स्थान प्रदान नहीं कर सके। ऑप्शन डी, हाइड्रोजन को। क्वेश्चन नंबर 45, विलियम कुक्स एक भौतिक रसायन थे जिन्होंने डॉट 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 तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। तो वह है थैलियम। थैलियम की खोज विलियम कुक्स ने की थी। ऑप्शन वी, जिसके लिए उन्हें भौतिक रसायनज्ञ थे और इसका नामकरण किया था थैलियम का। क्वेश्चन नंबर 46, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए वर्ष 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो यह जीता था सैंटियागो रेमन वाई केजल ने। ऑप्शन सी, सैंटियागो रेमन वाई केजल ने। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? तो क्यूरियम क्यूरियम एक एक्टिनाइड तत्व है। ऑप्शन ए, क्यूरियम। क्वेश्चन नंबर 48, अष्टक
ऑक्टेव्स के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिकी और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक डॉट 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 तत्वों के अंतराल पर आते हैं। तो यह आते हैं 7 तत्वों के अंतराल पे, यानी कि 7 तत्व है और जो 8वां तत्व आएगा उसका पहले तत्व से रासायनिक गुणधर्म समान होंगे, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म समान होंगे। तो ऑप्शन डी 7 यही हमारा अष्टक का नियम कहता है। जैसे कि यहाँ ऊपर पूछा भी गया है कि अष्टक या ऑक्टेव। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा तत्व लेंथेनाइड है? तो सेरियम एक लेंथेनाइड तत्व है, ऑप्शन डी सेरियम। क्वेश्चन नंबर 50, अम्ल वर्षा का कारण है? तो अम्ल वर्षा का कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फाइड ऑक्साइड, ऑप्शन वी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फाइड ऑक्साइड, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 51, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटरों में इस्तेमाल होते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52, परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन वी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। क्वेश्चन नंबर 53, नमक का तेजाब निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम नमक का तेजाब है, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 54, पाश्चुरीकरण एक परिरक्षण प्रक्रिया है जिसमें 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है, ऑप्शन वी 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो पारद धातु का गलनांक सबसे कम है, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 56, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जल अपघटन, ऑप्शन वी जल अपघटन। क्वेश्चन नंबर 57, मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मानव में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में होती है, ऑप्शन सी मानव में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में होती है। क्वेश्चन नंबर 54, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो वह इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, ऑप्शन सी इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ऑप्शन वी ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल यानी कि उसी को जैतून का तेल कहते हैं, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 60, काइटनी वही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो वह होते हैं कीट काइटनी वही कंकाल वाले जीव होते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? तो हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित हैं, ऑप्शन सी हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 62, ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है, तो वह पाया जाता है जोंक में, ऑप्शन सी जोंक में ट्यूब के अंदर ट्यूब की शारीरिक बनावट पाई जाती है जोंक में। क्वेश्चन नंबर 63, डेंगू किससे फैलता है? तो डेंगू मच्छर से फैलता है, ऑप्शन सी डेंगू मच्छर से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा कवक जनित रोग है? तो दाद एक कवक जनित रोग है, ऑप्शन सी दाद एक कवक जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 65, फाइलेरिया होता है? तो फाइलेरिया होता है वुचेरेरिया ब्रैंकोप्टी द्वारा, ऑप्शन ए वुचेरेरिया ब्रैंकोप्टी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66, ल्यूकीमिया या रुधिर कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? तो ल्यूकीमिया या रुधिर कैंसर
श्वेत रुधिर कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि है, यानी कि अगर खून में WBC यानी कि श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी तो ल्यूकीमिया या रुधिर कैंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, श्वेत रुधिर कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 67, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इन्हें 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, व्यक्ति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है, तो वह है पर्यावरणीय परिस्थितियां। ऑप्शन बी, पर्यावरणीय परिस्थितियां। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो घर्षण बल एक क्षयकारी बल है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की समान गति किसका उदाहरण है? तो वह है समान चाल परिवर्ती वेग का। ऑप्शन सी, समान चाल परिवर्ती वेग का। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा RNA आवश्यक नहीं है? तो siRNA आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी, siRNA आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, बालकों के 2 समूह एक रस्सी को विपरीत दिशाओं में खींचते हैं, प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है, रस्सी में तनाव बल होगा, तो रस्सी में तनाव बल होगा 10 न्यूटन। ऑप्शन सी, रस्सी में तनाव बल होगा 10 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 73, यदि किसी दाब मापी में पानी की एक बूंद प्रविष्ट करा दी जाए तो पारे के स्तंभ की ऊंचाई घट जाएगी, तो पारे के स्तंभ की ऊंचाई घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74, समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व है 5 से 6। समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व है 5 से 6। क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी का परिक्रमा पथ किन 2 ग्रहों के बीच है? तो पृथ्वी का परिक्रमा पथ शुक्र व मंगल 2 ग्रहों के बीच है। ऑप्शन सी, यानी कि पहले जो सूर्य से परिक्रमा कर रहे हैं तो सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी है और उसके बाद मंगल है, यानी कि शुक्र और मंगल के बीच में हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, पानी का बर्फ में बदलना पराक्रम है, तो पानी का बर्फ में बदलना समदाबीय पराक्रम है। ऑप्शन वी, समदाबीय पराक्रम है। क्वेश्चन नंबर 77, परावर्तन के नियम सत्य हैं, तो परावर्तन के नियम समतल समतल दर्पण के लिए इसके लिए भी सत्य है, अवतल दर्पण के लिए इसके लिए भी सत्य है, उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है, तो इसका आंसर होगा सभी परावर्तक सतहों के लिए सत्य है। ऑप्शन डी, सभी परावर्तक सतहों के लिए। क्वेश्चन नंबर 78, ऊष्मा का मात्रक होता है, तो ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79, सोनार की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है? तो सोनार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन है। ऑप्शन बी, रेडियो तरंगों का परावर्तन है। क्वेश्चन नंबर 80, मानव कानों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति का परास या श्रव्यता का परिचय है, तो वह है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन सी, यानी कि अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी तो मानव उस आवाज को सुन नहीं सकता, और जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी तो उसको भी मानव सुन नहीं सकता, यानी कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मानव ध्वनियां सुन सकता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, लेजर है, तो लेजर है विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन सी, लेजर है विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर 82, नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस ना तो जलती है और ना जलने में सहायक है। ऑप्शन डी, नाइट्रोजन गैस ना तो जलती है और ना जलने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 83, कार्बन में 2p कक्षक में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यह निम्नलिखित में से किस नियम का परिणाम है? तो यह है हुंड नियम का परिणाम। ऑप्शन ए, हुंड नियम का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से प्रबलतम क्षार है, तो निम्नलिखित में से प्रबलतम क्षार है NaOH। ऑप्शन ए,
NaOH। क्वेश्चन नंबर 85, जेट वायुयानों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला सहायक पेट्रोलियम संघटक है, तो वह है केरोसिन। ऑप्शन डी केरोसिन, यानी कि मिट्टी का तेल। यानी कि जेट वायुयानों यानी कि जो हवाई जहाज है उसमें पेट्रोलियम के साथ साथ केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल का संघटक भी सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 86, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। अक्षय, अक्षय का मतलब होता है कि जो क्षय ना होने वाला हो, वो क्षय का मतलब होता है जो घटने वाला हो, यानी कि कम होने वाला हो। अक्षय का मतलब होता है कि जो कोई भी पदार्थ है वह घटने या कम होने वाला ना हो। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है वायु, यानी कि हम अगर वायु का कितना भी उपयोग करें तो वह कम नहीं होगी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, जब एक उदासीन परमाणु को ऋणायन में बदला जाता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। ऑप्शन डी, तो उसका आकार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, नाइट्रोजन जल में, तो नाइट्रोजन जल में अल्प विलेय है। ऑप्शन ए, नाइट्रोजन जल में अल्प विलेय है। क्वेश्चन नंबर 89, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे जे थॉमसन। ऑप्शन सी, जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 90, भूगर्भ में पेट्रोलियम के ऊपर वाष्पशील हाइड्रोकार्बन की वाष्प अवस्था में एक परत होती है, यह है, तो यह है प्राकृतिक गैस की परत। ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस की परत। क्वेश्चन नंबर 91, ईंधन के दहन पर प्राप्त गैस जिसका संबंध वैश्विक ऊष्णन ग्लोबल वार्मिंग से है, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ना कि कार्बनिक के रूप में, तो वह है साइनाइड्स। ऑप्शन वी, साइनाइड्स को हम अकार्बनिक कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, ना कि अकार्बनिक। ऑप्शन वी, साइनाइड्स को। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, तो रतौंधी विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। ऑप्शन वी, और यह जो विल्सन रोग है यह एक जेनेटिक यानी कि वंशानुगत रोग है। क्वेश्चन नंबर 86, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था, तो यह किया था आंद्रे मैरी एम्पियर ने। ऑप्शन वी, आंद्रे मैरी एम्पियर ने। क्वेश्चन नंबर 85, पक्षियों द्वारा परागण पॉलिनेशन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑर्निथोफिली। ऑप्शन सी, ऑर्निथोफिली। क्वेश्चन नंबर 96, सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन रिलैक्सिन हार्मोन्स को स्रावित करता है, तो वह करता है पीत पिंड। ऑप्शन सी, पीत पिंड। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतया सीधा होता है, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतया यानी कि हमेशा उल्टा होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। ऑप्शन वी, असत्य है या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी है, तो उभयलिंगी का मतलब है कि उसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। तो कारा एक उभय लिंगाश्री पादप है। ऑप्शन सी, कारा। क्वेश्चन नंबर 99, अंतःझिल्लिका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं, तो अंतःझिल्लिका तंत्र में अंतःप्रद्रव्यी जालिका, गोल्जी सम्मिश्र, लयनकाय एवं रसधानी कोशिकांग सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 100, डॉब्सन इकाई किसकी मोटाई मापने के लिए उपयोग की जाती है, तो
तो ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी ओजोन परत का। क्वेश्चन नंबर 101 ग्लूकोज को एथाइल एल्कोहल में कौन सा पैक्ड एंजाइम बदलता है? तो वह बदलता है जाइमेज। ऑप्शन बी जाइमेज। क्वेश्चन नंबर 102 दीर्घकालीन स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशीय संधि को प्रभावित करती है एवं जिसके कारण कंकाल पेशी में कमजोरी एवं पक्षघात होता है वह कहलाती है। तो वह कहलाती है माइस्थेनिया ग्रेविस। ऑप्शन सी माइस्थेनिया ग्रेविस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 103 सक्कस एंटेरिकस का संदर्भ है? तो सक्कस एंटेरिकस का संदर्भ है आंतरस से। ऑप्शन सी आंतरस से। क्वेश्चन नंबर 104 एबी रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? सर्वग्राही का मतलब कि वह कोई भी रक्त ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वो ओ पॉजिटिव हो, चाहे ए पॉजिटिव हो, चाहे बी पॉजिटिव हो, सभी को ग्रहण कर सकता है। तो मतलब कि यह सर्वग्राही है, तो इसका कारण क्या है आखिर यह पूछना चाहता है। तो इसका कारण है प्लाज्मा में एंटी ए एवं एंटी बी प्रतिरक्षी की अनुपस्थिति के कारण यह सर्वग्राही समूह होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 105 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? तो वह होती है अधिकतम ध्रुवों पर। ऑप्शन ए अधिकतम ध्रुवों पर होती है। क्वेश्चन नंबर 106 जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो भार बदल जाता है, यानी कि जो चांद का गुरुत्वाकर्षण है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/6 कम है। तो जब हम किसी वस्तु को चांद पर ले जाएंगे तो भार तो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा। तो अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 किलो का है तो वह चांद पर जाकर मात्र 10 किलो का बचेगा। तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 107 एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लवमान होती है? तो वह होती है पृष्ठ तनाव के कारण प्लवमान होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 108 एकल कोशिका प्रोटीन उत्पन्न होती है? तो वह होती है स्पाइरुलिना से। ऑप्शन डी स्पाइरुलिना से। क्वेश्चन नंबर 109 एक माइक्रोन बराबर है? तो एक माइक्रोन बराबर है 0.001 मिलीमीटर के। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 110 मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणें या वाई किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है रेड के रूप में। ऑप्शन ए रेड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 111 एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ सतह पर पहुंचेंगे? तो वह अगर उन्हें हम निर्वात में गिराएंगे तो वह दोनों एक साथ आएंगे, क्योंकि निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं है, जैसे वायु वगैरह कोई भी माध्यम नहीं है, और निर्वात हमारे ब्रह्मांड में है। ऑप्शन डी अगर हम इसे निर्वात में गिराएंगे तो यह दोनों एक साथ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 112 दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है? तो वह गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे। ऑप्शन ए क्योंकि जब धावक यानी कि दौड़ता है तो उसका खिंचाव आगे की ओर रहता है, इसलिए उसके पैरों के आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 113 एस एच एम दर्शाने वाली प्राणी में यह अवश्य होना चाहिए? तो वह होना चाहिए प्रत्यस्तता जड़त्व और एक बाह्य बल, यह अवश्य होना चाहिए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 114
वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? तो वह होता है अच्छा विकिरक, ऑप्शन बी अच्छा विकिरक। क्वेश्चन नंबर 115 थर्मामीटरों में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्योंकि इसमें इसमें उच्च चालकता होती है, क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन के कारण न्यूनतम यानी कि सबसे कम प्रदूषण होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117 ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बहुत ज्यादा मतलब ठंडी होती है। तो अगर उसमें हम किसी बर्फ को पानी के कटोरे में रख दें तो ना तो बर्फ पिघलेगी और ना ही पानी बर्फ में बदलेगा, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 118 निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो केवल द्रवों और गैसों में संवहन होता है, ऑप्शन सी केवल द्रवों और गैसों में संवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 119 तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है? तो तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटा, ऑप्शन ऑप्शन बी 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 120 खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा वेकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि क्योंकि लकड़ी और वेकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक चालक होते हैं, ऑप्शन ए। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट 7 का भाग वा भी कंप्लीट किया, जिसमें मैंने मुख्य विषय स्नातक मुख्य विषय विज्ञान के 90 क्वेश्चन लिए थे। अब हम कल के वीडियो में माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के जो 121 से 150 तक विज्ञान पेडालॉजी के 30 क्वेश्चन बचे हैं वह कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी वीडियो डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।